नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो ट्रिपल चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देना चाहती हूँ, कभी कभी रीडिंग्स में होता ये है कि आप लोगों का कमेंट्स आते हैं कि ये एनर्जी तो मेरा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था, उसमें रिक्वेस्टेड टॉपिक था कि आपको नेक्स्ट कौन प्रपोज करने वाला है। तो वहाँ पर 2 लोगों का कमेंट ऐसा आया जिन्होंने बोला है कि ये तो मेरा एनर्जी है, ये तो मैं हूँ। तो एक शख्स ने पूछा कि क्या मैं खुद ही प्रपोज करूँगा, तो यहाँ मैं एक क्लियर कर देना चाहती हूँ, ऐसा सिर्फ मेरे रीडिंग के साथ ही नहीं होता है, ऐसा ज़्यादातर रीडर्स की रीडिंग्स में होता ही है। किसी ना किसी के साथ ये चीज़ होता ही है और इसका मेन रीज़न है मिरर करना। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, हम अगर किसी पर्टिकुलर इंसान को लेकर यहाँ पर प्रिडिक्शन कर रहे हैं, जिनके बारे में आपको नहीं पता है, ठीक है ना, जिनका नाम हम मेंशन नहीं करते हैं, तो हम, जैसे कि लास्ट टॉपिक था कि आपको कौन प्रपोज करेगा, तो हम उस इंसान के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताते जाते हैं, नेचर के बारे में बताते जाते हैं, राइट। तो इस दौरान जब भी आप लोगों को लगता है कि ऐसा तो मैं हूँ, ये तो बिल्कुल मैं हूँ, इट मीन्स वो इंसान वो इंसान आप ही की एनर्जीज के साथ मिरर कर रहे हैं। आप दोनों की एनर्जीज ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इस वजह से ऐसा आता है रीडिंग्स में। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम होता है। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि व्यूअर्स रॉन्ग पाइल भी चूज़ कर लेते हैं। दैट्स वाई उन्हें ऐसा लगता है कि ओ ये तो मैं हूँ। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल आप ही की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आप दूसरा पाइल भी चूज़ कर सकते हो। ओके, एंड ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि मिररिंग होता है एनर्जीज़ का। उस इंसान की एनर्जी, उस इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट आप ही के जैसे होते हैं, इस वजह से रीडिंग्स में आपको ऐसा लगने लगता है कि ये तो बिल्कुल मैं हूँ। ठीक है, तो मैंने क्लियरफाई कर दिया है यहाँ पर। सो ऑप्शंस में देती हूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर 1 है दिस लेंस, मैक्रो लेंस। ओके, ये मैक्रो लेंस है, फोटोग्राफी के लिए मैं यूज़ करती हूँ, एंड ये है ब्लैक टर्मलिन। ओके, ऑप्शन नंबर 2 के लिए, तो दोनों ही ब्लैक है। आपको जो भी ऑप्शन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, आपसे चूज़ कीजिए। ऑप्शन 1 है दिस मैक्रो लेंस और ऑप्शन नंबर 2 है ब्लैक टर्मलिन स्टोन। ठीक है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। हाय, ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस लेंस को चूज़ किया है, मैक्रो लेंस को, इट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, तो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। मुझे एकदम सडनली एक विजन आ गया, जैसे कि आपकी इमोशंस के साथ कनेक्टेड है कुछ आपके एंसेस्टर्स का मैसेज। ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी हाल फिलहाल मुझे सुनाई दे रहा है, हाल फिलहाल में शायद आप में से कुछ व्यूअर्स का ऐसा हुआ होगा कि किसी ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया जिससे आप हर्ट हो गए, या फिर किसी ने कुछ ऐसा एक्शन ले लिया जिस वजह से आप हर्ट हो गए। कुछ तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है आपके लाइफ में, हाल फिलहाल का मुझे सुनाई दे रहा है। ठीक है ना, तो हो सकता है किसी का कुछ टाइम पहले का हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे रिसेंट कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ है जैसा वाइब्स आना है। तो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज आया है कि आपका जो भी ज़ख्म है उसको जितना जल्दी हो सके भरने की कोशिश करें। ठीक है, आपको बोला जाना है आपके जो ज़ख्म हैं, जो भी पेन है जो किसी ने दिया है, या जो भी सिचुएशन है, चाहे वो किसी इंसान ने किया है या फिर सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे बन गए हैं कि आपको तकलीफ़ हो रहा है, तो वो जो भी ज़ख्म बना हुआ है ना, उसको जितना जल्दी हो सके हील करने की कोशिश करें, मरहम पट्टी लगाएं उसमें। ठीक है, अगर ये फिज़िकल चोट लगा है तो ऑब्वियसली आप मेडिसिन तो लगाएंगे ही, लेकिन अगर ये इमोशनल हेल्थ का है या फिर मेंटल हेल्थ का है, तो उसके लिए आपको मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि हम अपनी तरफ से बहुत से एनर्जीज़, हीलिंग एनर्जीज़ आप तक प्रोवाइड करेंगे, ऑलरेडी हम कर रहे हैं। तो आप भी अपनी तरफ से एफर्ट लगाएं ताकि आप जितना जल्दी हो सके हील हो सके। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर बोला गया है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, जो भी चोट आपको लगा है, चाहे आपकी फिजिकल बॉडी में लगा हो या फिर आपकी इमोशनल हेल्थ पर या फिर आपके मेंटल हेल्थ पर, जो भी चोट आपको लगा है, तकलीफ़ आपको हुआ है, उसको कुरेदना बंद कर दे। ठीक है, कुरेदना बंद कर दे,
अगर आपको चोट लगा है तो अगर बार बार आप वो जगह देखते रहोगे कि सूख रहा है या नहीं, ठीक हो रहा है या नहीं, घाव भर रहा है या नहीं, तो वो ज़्यादा बढ़ जाता है ना, वो सूखता नहीं है ईजिली, हील नहीं होता है, राइट। तो एग्जैक्टली हमारे इमोशंस के साथ भी वही चीज़ होता है। जिस चीज़ ने आपको तकलीफ़ दिया है, जिस सिचुएशन ने या जिस इंसान ने आपको तकलीफ़ दिया है, बार बार उसी सर्कमस्टेंसेस के बारे में, उसी इंसिडेंट के बारे में आप सोचना बंद कर दें, ठीक है। और अपनी देखने का जो नज़रिया है, सिचुएशन को देखने का जो नज़रिया है, उसको चेंज करें। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है, ठीक है। किसी ने आपको तकलीफ़ दिया है तो बार बार उसी के बारे में ना सोचें कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, भगवान को सवाल पूछना, वो सब चीज़ें कंप्लेन करना, तो वो सब ना करें। आपको आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि जो भी हो रहा है होने दो, राइट टाइम पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको राइट टाइम पर सही आंसर मिल जाएगा। कुछ लोगों को ऑलरेडी आंसर पता है कि क्यों ऐसा आपके साथ हो रहा है। दैट्स वाई आपको आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि गहराई से देखो उस चीज़ को, जहाँ समझने की कोशिश करो कि क्यों हुआ है ऐसा तुम्हारे साथ, किस लिए हुआ है, रीज़न को जानने की कोशिश करो। किसी इंसान को ब्लेम मत करो, लेकिन जानने की कोशिश करो कि ऐसा हुआ क्यों है तुम्हारे साथ, क्या इसमें तुम्हारी कोई गलती है या नहीं, क्या सिखाने की कोशिश किया जा रहा है, जो भी सिचुएशन है, डिवाइन आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। इशारा होता है ये कुछ डिवाइन का। डिवाइन शब्दों में बात नहीं करते हैं, डिवाइन इसी तरह से बात करते हैं, तो वो समझने की कोशिश करें। पर्सपेक्टिव मुझे सुनाई दे रहा है, पर्सपेक्टिव, ओके। चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है उसको बदलने की कोशिश करें। अगर आप नेगेटिव बहुत सोचते हैं तो पॉजिटिव सोचा करें, ओके। राइट नाउ मुझे ये कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं यहाँ से। लेट्स सी, कार्ड से भी हम देखते हैं आपको आपके एंसेस्टर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस प्लीज़ मुझे बताइए फॉर ऑप्शन नंबर 1 एंसेस्टर्स की तरफ से ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। हीलिंग फैमिली इश्यूज मुझे सुनाई दे रहा है। आपकी घर की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज है, पास्ट इश्यूज मुझे सुनाई दे रहा है। पास्ट में कभी भी, पास्ट का मीन्स ऐसा नहीं कि हफ्ते भर पुराना या महीने भर या साल भर पुराना ही हो, ये कई सालों पुराना भी हो सकता है। कुछ ऐसी इश्यूज जिसके बारे में आपको बार बार परेशान करते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो सालों पहले हो चुका हो या हफ्ते भर पहले ही क्यों ना हुआ हो, जो बार बार आपके माइंड में आते रहते हैं, स्पेशली तब जब आप सैड होते हो। तो इस किस्म की जो भी इश्यूज़ हैं उसको हील करने के लिए आपको बोला गया है, उसके ऊपर वर्क करने के लिए आपको बोला गया है। फैमिली इश्यूज़, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लवर्स, ओके, तो यहाँ पर आपके लिए आया फर्स्ट कार्ड लवर्स का, थैंक यू। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए आप उनके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं प्लीज़ मुझे बताइए, थैंक यू सो मच। माँ काली का मैसेज मुझे मिल रहा है, जैसे कि रीबर्थ, यहाँ पर डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। उनके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। आप लोग सबसे पहले तो प्रोटेक्टेड हो, ठीक है ना, आप लोग प्रोटेक्टेड हो, तो प्रोटेक्शन से रिलेटेड डर मत रखिएगा, थैंक यू। द हायरोफेंट, थैंक यू सो मच। वन मोर मैसेज फॉर ऑप्शन नंबर 1 एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, थैंक यू सो मच। 9 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है द मून, ओके। ऑप्शन 1 काफ़ी सीरियस टाइप की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। एक मिनट, मैं इस डेक को यहाँ पर रख देती हूँ, इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ, द मून। या मैं एक और डेक से कार्ड निकालूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे कि क्या बताना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स फॉर ऑप्शन नंबर 1। उनके एंसेस्टर्स उनको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, थैंक यू। एम्प्रेस, वाओ, ऑलरेडी कितने मेजर अरकाना से 1 2 3 4 मेजर अरकाना, सिर्फ 2 माइनर अरकाना से आपके लिए। एंसेस्टर्स ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, वन मोर मैसेज प्लीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपनी इंट्यूशंस का सुनिए, ठीक है,
5 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही हैवी एनर्जी से आप लोगों का। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। सो ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर साइंस अवेलेबल है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग है, जेमिनाई यहाँ पर स्ट्रांग है, एरीज यहाँ पर स्ट्रांग है, लियो एंड सेजिटेरियस भी है। देन यहाँ पर है लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। या जेमिनाई तो स्ट्रांग है ही, लिब्रा एंड एक्वेरियस भी है। आई होप कि आप लोग को कार्ड्स दिख रहा है, ठीक है। या सो आपके एंसेस्टर्स क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को। सबसे पहली बात, जो चीज़ें मुझे मिल रहा था मैसेज में, यहाँ पर वही सेम चीज़ आ रहा है। द मून कार्ड से आई डोंट नो व्हाई मुझे टावर वाला वाइब्स आ रहा है, जैसे कि टावर मोमेंट किसी ने अभी फेस किया है। टावर मोमेंट, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड सडन चेंज जो बहुत पेनफुल रहा हो। अगर बहुत ज़्यादा नहीं भी रहा हो तो भी मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है ऑप्शन 1 के लिए कि आप लोग राइट नाउ किसी पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियल सिचुएशन से भी गुजर रहे हैं, तो कुछ लोग रिलेशनशिप के मामले में फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स। तो आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं, मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि यहाँ पर कुछ लोग चूज़ करने के मामले में कंफ्यूज हैं, चाहे वो कोई इंसान हो या फिर कुछ और, जॉब, बिजनेस, जो भी है, फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर। एनीवेज, तो आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपका सवालों का जवाब आपके पास ही है, ठीक है। आपके सवालों का जवाब आपके पास ही है। अपनी विजन्स को बदलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो चीज़ें आपको पजल टाइप लग रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, उसका हल आपके पास है, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं। बस आपको गहराई से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको आपके लॉजिकल माइंड का इस्तेमाल करने के लिए मना किया गया है। यहाँ पर आपको आपकी इंट्यूशंस का इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है, क्योंकि आप लोगों के इंट्यूशंस अच्छे हैं। लेकिन मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है जैसे कि आप लोगों के इंट्यूशंस अच्छे होने के बावजूद आप लोग इंट्यूशंस का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं, ओके, बहुत कम करते हैं। शायद कुछ व्यूवर्स हैं जो यूज़ करते हैं इंट्यूशंस का, मगर मुझे ज़्यादातर व्यूवर्स के लिए ये मैसेज आ रहे हैं जैसे कि आप लोग इंट्यूशंस को अक्सर इग्नोर करते हैं, क्योंकि आप लोग काफ़ी प्रैक्टिकली देखते हैं चीज़ों को। तो हर एक चीज़ में प्रैक्टिकली देखना वो सही नहीं है, इट्स नॉट राइट, ओके। राइट नाउ आप लोग किसी किस्म के कार्मिक साइकिल से भी गुजर रहे हैं, जो एंडिंग हुआ है, हाल ही में एंडिंग हुआ है। कुछ लोग ऑलरेडी कार्मिक इंसान के साथ डील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ लोग कार्मिक और ट्विन फ्लेम के बीच कंफ्यूज हैं, तो कुछ लोग कार्मिक एंड सोलमेट के बीच कंफ्यूज है रिलेशनशिप के मामले में। हो सकता है आपके घर में भी कुछ ऐसे लोग हैं, या फिर आपके कलीग्स में कोई ऐसे इंसान है जो आपके लिए टॉक्सिक है, कार्मिक है, जिसको हम बोलते हैं कार्मिक, जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके एनर्जी लेवल को ड्रेन करते हैं, आपको परेशान करते हैं, जो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, अपनी ओपिनियन आपके ऊपर ज़बरदस्ती थोपते हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसे कोई लोग हैं तो आपको आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि अपनी जो इमोशंस की रिमोट होता है ना, अपनी लाइफ की जो रिमोट होता है ना, वो अपने पास ही रखो, किसी और को मत दो। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं ये तुम्हारा लाइफ है, तुम इसकी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब तुम ही हो, कोई दूसरा इंसान नहीं है। किसी और इंसान को वो राइट्स मत दो कि वो तुम्हें डायरेक्ट करे, कि वो तुम्हें बताए कि तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। यहाँ पर हम किसी स्पिरिचुअल गुरु, टीचर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम उन लोगों के बारे में बोल रहे हैं जो आपके इर्द गिर्द हर वक्त रहते हैं, जिनके साथ आप लोग हर वक्त बातचीत करते रहते हो। ऐसे कोई इंसान की वजह से कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसे लोग जो गुरु नहीं है, ओके, जो गुरु नहीं है, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन ही करते हैं, ऐसे कोई इंसान। तो ऐसे इंसानों की वजह से अपनी वाइब्रेशन को लो ना करें। आपके एंसेस्टर्स आपको हमेशा गाइड करते रहते हैं। आप लोगों को कौवे बहुत नज़र आते होंगे, कौवों के थ्रू भी आपके एंसेस्टर्स ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हम लोग तुम्हारे साथ कनेक्टेड है, ठीक है। कुछ हिडन मैसेजेस होते हैं, कुछ हिडन ट्रूथ होते हैं आप लोगों के लिए। इस वक्त आप लोग जिस सिचुएशन से भी गुजर रहे हो, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि इसमें एक हिडन ट्रूथ है, एक सच्चाई है जो छुपी हुई है, लेकिन उसकी चाबी आप ही के पास है। आप उस सच्चाई को जान पाओगे, जो भी हिडन ट्रूथ है वो आप ही के अंदर है।
समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। जो भी सिचुएशन हालात क्रिएट हो रहे हैं आपके साथ, उसके पीछे का रीज़न समझने की कोशिश कीजिए। आपको बोला गया है कि आपको अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करना है, किसी और को नहीं। यहाँ पर देखिए एक बहुत ही कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट नहीं बोलूँगी, मेरे रीडिंग में कोई कोइंसिडेंट नहीं होता है। यहाँ पर स्पिरिट्स की तरफ से ही वो मैजिक क्रिएट होता है। तो यहाँ पर भी चाबी है एम्प्रेस के पास, चाबी है यहाँ पर एम्प्रेस के पास, और यहाँ पर भी एक बड़ा सा चाबी है। तो जो भी सवाल है जिसका हल आप ढूंढ रहे हैं, कहाँ से मिलेगा? वो आप ही के अंदर है। अपनी विजडम का इस्तेमाल कीजिए। आप किसी इंसान की वजह से या किसी सिचुएशंस की वजह से टेंशन में मतलब टेंशन में पड़ने के लिए या फिर टेंशन में पड़ के अपने मेंटल हेल्थ को ख़राब करने के लिए आप इस दुनिया में नहीं आए हैं। ओके, जितना हो सके इमोशंस को, अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए। ओके, बैलेंस रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिए। अपनी एनर्जीज को, yin and yang जो आपकी एनर्जी है उसको बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए। किसी इंसान की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से आपको अपनी हेल्थ के ऊपर इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकल, ओके, अपनी इन तीनों हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ने नहीं देना है। ठीक है, न्यू स्टार्ट कीजिए। हो सकता है कोई इंसान आएगा आपके लाइफ में या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आएंगे जिससे आप अपनी सिचुएशन को बदल सकते हैं एक नई तरह से। हो सकता है नहीं होगा, कुछ अपॉर्चुनिटी आएगा आपके लाइफ में। यहाँ पर इकोनॉमिकली वो अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है जैसे कि आप लोगों को किसी की तरफ से मैसेज मिल सकते हैं, या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि आप किसी को मैसेज करें तो कर दीजिए। आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं अगर आप चाहते हैं कि आप किसी इंसान को मैसेज करना चाहते हैं, आपका मन कर रहा है लेकिन आपका दिमाग रोक रहा है, तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि अगर आपका मन कर रहा है तो कीजिए, अपना मन का सुनिए इस वक्त। ठीक है, और अगर आपको किसी और की तरफ से मैसेज आने की उम्मीद है तो पॉसिबिलिटी है कि वो मैसेज आ सकते हैं आपको। आप खुद को फ्री कीजिए। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि खुद को जितना हो सके उतना फ्री कीजिए, इस बर्डन से, इस हैवी एनर्जी से खुद को रिलीज कीजिए। फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर भी आपको टेंशन लेने के लिए मना किया गया है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स जानते हैं कि आपके अंदर बहुत काबिलियत है और आप वो स्पेसिफिक अमाउंट के जो मनी है वो आप अर्न कर सकते हो। लेकिन बिजनेस में अगर आप बिजनेस करते हो तो उसमें हमेशा सेम तो नहीं रहता है ना, अप्स एंड डाउन्स तो रहते ही हैं। अगर आपका हाल ही में जॉब चला गया है या फिर जॉब लग ही नहीं रहा है तो आपको आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि फ्यूचर आपका ब्राइट है। वेट कीजिए, सही टाइम पर सब कुछ सही हो जाएगा। वेट कीजिए, बस आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और जो हिडन है उसको समझने की कोशिश कीजिए, जो आपसे छुपा हुआ है। ठीक है, चेंजेस से तो आप लोग गुजर रहे हैं ऑलरेडी। यहाँ पर 55 है। लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स की तरफ से और क्या क्या मैसेजेस हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू। घर की जिम्मेदारी भी है, किसी किसी का मुझे मैसेज आ रहा है जैसे कि घर की बहुत जिम्मेदारी है आपके ऊपर, लेकिन उस हिसाब से आप अर्न नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जितने भी आप अर्न करते हैं वो काफ़ी नहीं है। तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि स्लो डाउन, थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए, इतना फास्ट मत कीजिए चीज़ों को, आराम से कीजिए, ठहराव ज़रूरी है। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस के साथ आपकी पर्सनल लाइफ की इश्यूज भी इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आपको आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि दोनों को सेपरेट कीजिए। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से अपनी करियर के ऊपर इफेक्ट होने मत दीजिए। ओके, या फिर आपकी करियर में चल रहे प्रॉब्लम की वजह से अपनी पर्सनल लाइफ पर इफेक्ट होने मत दीजिए। यहाँ पर मैं एक ही चीज़ दिख रही हूँ कि आप बहुत पेन में हैं, तो जितना हो सके अपनी इस पेन को हील करने की कोशिश कीजिए, रिलीज कीजिए टॉक्सिक लोगों को, टॉक्सिक सिचुएशंस को। थैंक यू। मजबूरी, मुझे सुनाई दे रहा है मजबूरी, कोई इंसान मजबूर है किसी टॉक्सिक कनेक्शन में रहने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ताला आपके सामने है, चाबी भी आपके पास है, लेकिन स्टिल आप लोग चाबी लगाकर वो ताला खोल ही नहीं रहे हो। आपको इतना कंट्रोल करके रखा हुआ है सोसाइटी ने या फिर उस
पर्टिकुलर इंसान ने, उस सिचुएशन ने। हम लोग फ्री स्पिरिट है, तो अपने स्पिरिट को बांधिएगा मत, पिंजरे में रहने वाले चीज़ों की तरह, जानवरों की तरह मत समझिएगा। वी आर फ्री स्पिरिट। थैंक यू सो मच। डेजी, इनोसेंस, लॉयल्टी एंड प्योरिटी। थैंक यू सो मच। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए उनके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू। द सेक्रेट यूनियन, पार्टनरशिप, रोमांस। यहाँ पर रिलेशनशिप से रिलेटेड मैसेज आ गया है। यहाँ पर अगर आप, जैसे कि मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है जैसे कि कोई इंसान यहाँ पर टॉक्सिक कनेक्शन में है, अगर कोई टॉक्सिक पार्टनर नहीं है आपका, तो हो सकता है आपके घर में कोई ऐसा लोग हो, कोई ऐसे इंसान है जो टॉक्सिक है, या फिर आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, कोई भी हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पर टॉक्सिक इंसान की वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बोला गया है कि जो भी टॉक्सिक लोग हैं उसे रिलीज़ कीजिए। जो खून के रिश्ते हैं वो तो आप ख़त्म नहीं कर सकते, वो तो रहेगा ही, बट यहाँ पर बोला जा रहा है जैसे कि एक किसी का प्योर लव का यूनियन होने वाला है, प्योर लव का यूनियन, प्योर कनेक्शन। ओके, अगर आप किसी इंसान के साथ कनेक्शन में है इस वक्त और वो इंसान आपके लिए टॉक्सिक है, नर्सिस्टिक है, आप उस इंसान की वजह से बहुत ख़राब टाइम देख रहे हैं, तो रिलीज़ करने के लिए आपको बोला गया है, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो एक ऐसे इंसान का जो इनोसेंट है, जिनके अंदर जो लॉयल है, जिनके अंदर प्योरिटी है। ओके, और वो है एक पवित्र बंधन जो आपकी तरफ आ रहा है, या फिर ऑलरेडी आप उनको जानते हो बट आप इग्नोर करते हो। ओके, स्पेशली जो ट्विन फ्लेम्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए मुझे मैसेज आ रहा है जैसे कि कोई ट्विन फ्लेम कार्मिक के साथ बंधा हुआ है और वो अपनी ट्विन को इग्नोर कर रहे हैं अपने इस कार्मिक इंसान की वजह से। और जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है, जो लोग ट्विन जर्नी में भी नहीं है, रिलेशनशिप में भी नहीं है, उनके लिए आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेज है कि आपके लाइफ में ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपकी एनर्जी के साथ मैच करते हैं, जो आप ही की तरह है, जिनके अंदर इनोसेंस है, जो आपके साथ हमेशा वफादार रहेंगे, जो प्योर सोल्स है, जिनके अंदर प्योरिटी है। ठीक है, तो आपको होपफुल रहने के लिए बोला गया है। अगर आप टॉक्सिक कनेक्शन में हैं तो उसको रिलीज़ कीजिए। आपके लिए एक ऐसा कनेक्शन आ रहा है जो प्योर है, पायस है। और अगर आप कनेक्शन में भी नहीं हैं और घर के लोगों की वजह से, या फिर अपने कलीग्स की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से परेशान हैं, तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि डोंट वरी, आपके लाइफ में ऐसे लोग आ रहे हैं जो आप ही की तरह है, जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ लॉयल रहेंगे, जिनके अंदर इनोसेंस है, जो आपकी इनोसेंस को समझेंगे, उसका कदर करेंगे। ओके, वन लास्ट मैसेज एंसेस्टर्स की तरफ से ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू सो मच। ओके, ओके, यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट मैसेज आया है। यहाँ पर जैसे कि मैं इंट्यूशंस के बारे में बोल रही थी, या यहाँ पर ये मैसेज है, आई रिलैक्स माई बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। इतने टाइम से मैं वही चीज़ें बोल रही थी, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, तो यहाँ पर वही मैसेज आया, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, राइट। तो यहाँ पर रिलैक्स होने के लिए आपको बोला गया है, ठीक है, मेडिटेट करने के लिए आपको बोला गया है। साथ ही साथ यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ आइडियाज़ आता रहेगा, आइडियाज़ आपकी सिचुएशंस को लेकर, चाहे आप करियर को लेकर देख रहे हो या फिर लव लाइफ को लेकर देख रहे हो, ठीक है। तो आपके पास कॉन्स्टेंटली आइडियाज़ आते रहेंगे, इंट्यूशंस, आपके इंट्यूशंस, या तो उसको फॉलो करने के लिए बोला गया है। ओके, और मैनिफेस्ट करने के लिए बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है कि आप अपनी विशेस को फुलफिल कर सकते हो मैनिफेस्टेशंस के थ्रू, पर उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, कभी कभार इंसान नेगेटिव हो जाता है, ये नॉर्मल बात है, हम लोग ह्यूमन हैं, राइट। बट हर वक्त नेगेटिव रहने से आपका मैनिफेस्टेशन नहीं होगा ना। तो यहाँ पर मैनिफेस्ट करने के लिए बोला गया है। एंड मुझे एक और मैसेज आना है कि मैनिफेस्ट करने से पहले इतना ज़रूर सोच ले कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपके लिए कितना सही है। बाय द वे यहाँ पर पाइसेस भी है, मैं भूल गई थी ये बोलना, पाइसेस ज़ोडिएक साइन भी यहाँ पर है। तो आपको ये बोला गया है कि मैनिफेस्ट कीजिए सही चीज़ को, सही इंसान को, सही कनेक्शन को, ठीक है।
ऐसा नहीं कि आप किसी कार्मिक के साथ बंधे हुए हैं, कार्मिक लोग आपके इर्द गिर्द हैं और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये इंसान सही हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं मुझे आपके एंसेस्टर्स की तरफ से फॉर ऑप्शन नंबर 1। अगर रेजोनेट हुआ है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय। हाई ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस ब्लैक टर्मलिन स्टोन को चूज़ किया है, इट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन 1 को देखने के बारे में तो वो भी देख सकते हैं, बट उससे पहले आप ये वाला रीडिंग देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात जो मुझे मैसेज आना है कि आप लोग बहुत प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ रहता है। थैंक यू। क्या मैसेजेस हैं ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए उनके एंसेस्टर्स की तरफ से? अगर आप किसी सिचुएशन की तरफ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग कुछ फास्ट करने के बारे में सोच रहे हो, फास्ट कि ये चीज़ मुझे बहुत फास्ट रिजल्ट चाहिए। जैसे कि आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई किसी से प्यार करते हैं तो चाहते हैं कि कम से कम टाइम में बहुत जल्द हम लोग की शादी हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए। अगर सेपरेट है तो बस जल्दी से जल्दी यूनियन हो जाए और शादी हो जाए। तो कुछ लोगों के लिए लग रहा है जैसे कि वो फाइनेंशियली कुछ ऐसा कर रहे हैं कि बस जल्दी से जल्दी मनी अर्न करना है, मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बहुत फास्ट वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि इतना फास्ट करना बंद करो। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेज है, स्लो डाउन। ठीक है, आपको इतना फास्ट करने के लिए मना किया गया है। आपको जो मिलना है वो आपको मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर कंपटीशन वाला वाइब्स रखने के लिए आपको मना किया गया है। अगर आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर कंपटीशन है या फिर ऐसा हो रहा है कि दूसरे लोग तो इतने फास्ट ये हो रहे हैं, उनके लाइफ में वो हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मेरे फ्रेंड्स शादी कर रहे हैं, कज़न्स शादी कर रहे हैं, मेरा कब होगा। समथिंग फास्ट क्विक एनर्जी, क्विक अपडेट, क्विक रिजल्ट, क्विक वाइब्स मुझे यहाँ पर बहुत फास्ट आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि इतना क्विक करने की कोशिश मत करो, थोड़ा आराम से करो, क्योंकि जल्दबाजी इंसान को हमेशा गलत डिसीजन लेने में मजबूर कर देते हैं। जल्दबाजी में इंसान अपना पेशेंस खो बैठता है और जब इंसान अपना पेशेंस खोने लगता है तो वो इंसान रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है एंड रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कि अगर आप लोगों ने अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो नहीं किया तो पॉसिबिलिटी है कि आगे जाकर मिस्टेक्स हो जाएं। मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है इस वक्त। ठीक है, तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं इस वजह से आपको, अगर आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा मनी अर्न करना चाहते हो या फिर कंपटीशन है कि मेरे फ्रेंड्स से ज़्यादा मुझे मार्क्स चाहिए, मुझे तो फटाफट मतलब हद से ज़्यादा मेहनत करना, अपना ख्याल ही ना रखना, बहुत ज़्यादा आप स्टडी कर रहे हैं, हद से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं स्टडी में, या फिर वही रिलेशनशिप को लेकर या फिर शादी वादी को लेकर, इन सब चीज़ों में कंपटीशन फास्ट मुझे इतने टाइम के अंदर चाहिए, अगर इस टाइप का है, अगर आप लोग ऐसे कोई फिक्स टाइम बांध रहे हो कि हाँ इतने टाइम के अंदर मुझे ये चीज़ चाहिए, इतने टाइम के अंदर मुझे वो चीज़ चाहिए, तो आपको बोला गया है कि टाइम फिक्स मत करो। ठीक है, टाइम फिक्स मत करो। टाइम फिक्स करने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको जो चीज़ जिस टाइम पर मिलना है आपको उसी टाइम पर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा संभालने के लिए बोला गया है, स्टोर करने के लिए बोला है अपनी एनर्जीज़ को। आपको इन फ्यूचर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा बचा कर रखने के लिए आपको बोला गया है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, और संभालने के लिए बोला गया है। संभल कर, जो भी आप आगे बढ़ रहे हो संभल कर, बी केयरफुल। कम टाइम के अंदर बहुत बेहतर रिजल्ट पाने का वो मत करो। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो अपनी इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करें। ठीक है, अगर आप बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हैं तो अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें। यहाँ पर मुझे कुछ क्रिएट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि जो भी आप मेहनत लगा रहे हैं, जिस चीज़ के ऊपर भी एफर्ट लगा रहे हैं, उसका रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही दिखने को। ऐसा नहीं कि आपका मेहनत वेस्ट जाएगा, ज़ाया होगा, नहीं, आपको मिलेगा।
जो सीड्स आपने लगाया है वो खिल रहा है, मुझे दिख रहा है वो चीज़। इस बहुत खूबसूरत फ्लावर्स मुझे दिख रहे हैं, नए नए फ्लावर्स उग रहे हैं, ठीक है। तो आपको वो चीज़ मिलेगा, बस आपको पेशेंस रखने के लिए बोला गया है फेथ रखें, पेशेंस रखें, और इतना फास्ट करने की कोशिश ना करें चीज़ों को, हड़बड़ी में ना रहे। हड़बड़ी वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर बहुत आ रहा है राइट ना, मुझे ये मैसेजेस आ रहे हैं इस टोन से। लेट्स सी टैरो की तरफ से भी हम देखेंगे ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए उनके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। सॉरी, ऑप्शन 1 मैंने बोला, मुझे बोला चाहिए था ऑप्शन 2, शायद किसी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 भी देखा था। लेट्स सी ऑप्शन 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं उनके एंसेस्टर्स की तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वीरान पड़ा है किसी का घर नहीं मतलब लाइफ वीरान, जैसे कि रंग नहीं है कहीं से भी लाइफ में, खुशियाँ नहीं है शायद रिलेशनशिप में। थैंक यू। द हैंग्ड मैन, थैंक यू। फादर ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं उनके एंसेस्टर्स की तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लाइफ चेंजिंग मुझे सुनाई दे रहा है, लाइफ चेंजिंग, चेंज हो रहे हैं आपके लाइफ में कुछ। ओ माय गॉड, बहुत सारे हैं, मैं 2 लेती हूँ। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, देन यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू सो मच। एक और कार्ड लेना चाहूँगी मैं आप लोगों के लिए फॉर ऑप्शन नंबर 2, एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच। टाइगर स्पिरिट मुझे दिख रहा है, टाइगर स्पिरिट। आप लोग काफ़ी प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 है यहाँ पर अवेलेबल आपके लिए। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, वाओ, एस ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। टॉप ऑफ द कार्ड क्या है, द वर्ल्ड। देखेंगे और भी कार्ड्स निकालेंगे दूसरे डेक से भी, ओके। उसके बाद हम बताएंगे आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। लेट्स सी। थैंक यू सो मच। ऑप्शन 2 के लिए उनके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच। एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, मुझे फिल्म का नाम है एक विलन, और सॉन्ग है तेरी दरिया दरिया तेरी दरिया, ओके, वो सॉन्ग है, चैनल हो रहा है शायद किसी का, मुझे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई इशू नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, या ऑप्शन 1 देखा था आप लोगों ने। थैंक यू सो मच। एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 1 मोर कार्ड है यहाँ पर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू, एंड 1 मोर कार्ड। क्या मैसेजेस हैं एंसेस्टर्स की तरफ से फॉर ऑप्शन नंबर 2, 2 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ सॉर्ड्स, रिपीट हुआ है 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स रिपीट हुआ है यहाँ पर, 3 ऑफ सॉर्ड्स टॉप ऑफ द कार्ड, ओके। तो यहाँ पर जो साइंस अवेलेबल है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। स्पाइसिस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, या कैंसर, स्कॉर्पियो भी है। हर एक साइंस ही यहाँ पर अवेलेबल है, या बट यहाँ पर मेजर अरकाना सिर्फ एक ही है, वो है हैंग्ड मैन, अदरवाइज और कोई यहाँ पर मेजर अरकानास नहीं है। तो आपके एंसेस्टर्स आपको बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं बताती हूँ मैं। आई होप के कार्ड्स दिख रहे हैं आप लोगों को, या कुछ एनर्जीज मुझे सिमिलर नज़र आ रहे हैं ऑप्शन 1 के साथ। आपको मैंने बोला था स्लो डाउन होने के लिए बोला गया है, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेज है कि आपको स्लो होने की कोशिश बोला गया है कि स्लो हो जाइए,
स्लो। और यहाँ पर देखिए हैंग्ड मैन है, पॉज मूड में। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी स्लो हैं, वो फास्ट होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन स्लो हैं, वो रुके हुए हैं क्योंकि वो काफ़ी बंधे हुए से महसूस कर रहे हैं। एक्शन ले नहीं पा रहे हैं लेकिन वो बहुत फास्ट करना चाहते हैं लेकिन एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं जो भी सिचुएशन में आप इस वक्त हैं उसको ज़रा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए सिचुएशन को, ठीक है। अगर आप किसी को चूज़ करने के मामले में कंफ्यूज हैं तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि आप अपना इंट्यूशंस का इस्तेमाल करें। किसे चूज़ करना है, किसे चूज़ करना नहीं है। एक कोई ऐसा शख्स है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है, चार्मिंग है या थोड़े चंचल भी हैं। और दूसरे ऐसे इंसान हैं जो स्टेबल हैं, दोनों ही स्टेबल है बाय द वे, ओके। और दूसरा जो इंसान है वो भी खूबसूरत है, गुड लुकिंग है, फैमिली ओरिएंटेड इंसान है जिनके अंदर ठहराव है। तो अगर आप ऑप्शन चूज़ करने के मामले में कंफ्यूज हैं कि आपके लाइफ में दो इंसान हैं तो आप किसे चूज़ करें, तो यहाँ पर आपके सामने ही है कि आपको किसे चूज़ करना है। एक ऐसे हैं, फर्स्ट वन जो है वो तो मैंने बोल ही दिया, बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है, अट्रैक्टिव है, फैशनेबल है, ट्रेंड को फॉलो करना अच्छा लगता है एंड पैशनेट इंसान है। एंड जो दूसरा इंसान है वो भी अट्रैक्टिव है, गुड लुकिंग है, फाइनेंशियली स्टेबल है, ग्राउंडेड है, जो उड़ते नहीं हैं, यू नो, समझ रहे हैं कि सक्सेस मिल गया तो उड़ने लग गए, नहीं, जो ग्राउंडेड है, जो फैमिली ओरिएंटेड है, जो संभाल सकते हैं फैमिली को सही तरह से, जो किसी कनेक्शन में अगर जाते हैं तो वो लॉन्ग टर्म चलता है, ऐसे इंसान, दूसरा इंसान। तो फर्स्ट जो साइन है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, और दूसरा जो है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर आपके लाइफ में ऐसे कोई ऑप्शंस हैं तो आप डिसाइड कीजिए आपको कौन सा चूज़ करना है, अपनी चॉइस के हिसाब से अपनी इंट्यूशंस का इस्तेमाल कीजिए, ओके। तो ये एक मैसेज मुझे मिल रहा था, आई डोंट नो कितनों के साथ रेजोनेट करेगा। बट यहाँ पर एक चीज़, आपके एंसेस्टर्स आपको ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हाल ही में या फिर कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आपका किसी ने दिल तोड़ा है, आपको ब्लॉक किया है या फिर आपने किसी को ब्लॉक किया है और फिर अभी आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर रिग्रेट महसूस हो रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया। अगर इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं जिस वजह से एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो आपको आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि इतना मत सोचो कि उसने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, इतना मत सोचो। इल्यूजन्स क्रिएट हो रहा है, जितना इल्यूजन्स क्रिएट होगा उतना ही ज़्यादा आप उस अंधेरे में दब जाओगे, यू नो, ठीक है। आपको बोला गया है जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। कुछ गवाया है तुमने, खोया है, अगर उस चीज़ को, उस इंसान को या उस अपॉर्चुनिटी को अगर दोबारा अपने लाइफ में लाना चाहते हो तो वो डिवाइन के ऊपर सरेंडर करो, ओके। डिवाइन के ऊपर सरेंडर करो एंड खुद को हील करो, खुद के ऊपर फोकस करो। करंटली आपके लिए जो मुझे मैसेज यहाँ पर मिल रहा है, आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि जो भी आपकी सिचुएशंस है उससे आपको भागने के लिए नहीं बोला गया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत कम टाइम के अंदर सब कुछ सुलझ जाए, कि वो सारी उलझने ख़त्म हो जाए, बहुत कम टाइम के अंदर ये हो जाए, वो हो जाए, तो आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं इतने कम टाइम में उतना कुछ नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है सिचुएशन को बदलने में, क्योंकि हीलिंग में थोड़ा टाइम लगता है, हील होने में टाइम लगता है। आपके एंसेस्टर्स इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि अपनी एनर्जी को जितना हो सके ग्राउंडेड रखने की कोशिश करें, अपने फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहें और अपने प्रेजेंट में जीना सीखें। पास्ट के बारे में ज़्यादा ना सोचें, चाहे वो पास्ट कुछ घंटे पहले का हो या कुछ हफ्ते पहले या फिर महीनों पहले या सालों पहले क्यों ना हो, पास्ट में ना रहे, ठीक है। जितना हो सके अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड रखने के लिए आपको बोला गया है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, ठीक है। अपने इंट्यूशंस का सुनिए चूज़ करने के मामले में, चाहे वो इंसान हो या करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी ही क्यों ना हो। आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड इंसान हो, आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप अपने फ्यूचर को बदल सकते हो, फ्यूचर को बेहतर बना सकते हो, बट उसके लिए आपको अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को बेहतर बनाना होगा। और आपकी प्रेजेंट सिचुएशन बेहतर तभी होगा जब आप फुल्ली हील होने लगोगे। कुछ लोग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं इस वक्त, तो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड हार्ड होता है डेफिनेटली, नो डाउट। यहाँ पर बोला गया है कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको दिखेगा, आपको बहुत जल्द दिखेगा, ठीक है।
अगर आप पैसों को लेकर टेंशन में हो तो वो भी दूर होगा। आपके पास इतने तो पैसे आ ही जाएंगे कि आप आराम से किसी दूसरे इंसान को भी दे सकते हो, ज़रूरतमंद इंसान को आप लोग दे सकते हो। आपके पास इतने पैसे आएंगे। मुझे सुनाई दे रहा है यूज़ करो, यूज़ करो। यहाँ पर यूज़ आपके दिमाग का नहीं, आपकी इंट्यूशंस के बारे में बोला गया। अपनी इंट्यूशंस का यूज़ करो। साथ ही साथ अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत पैसे हैं बट आप उसे यूज़ नहीं करते हो, ये सोचकर के ख़त्म हो जाएंगे, तो बोला गया है कि जो ज़रूरतें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें आपको ख़रीदना है उसे ख़रीदो, यूज़ करो। अगर कोई ज़रूरतमंद इंसान मिलते हैं तो उन्हें भी दो। ठीक है, ये मैसेज आ रहा है मुझे, दैट्स व्हाई मैं बता रही हूँ। आई डोंट नो कितनों के साथ रेजोनेट करेगा। यहाँ पर आपको आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर भी काम करने के लिए मैसेज आया है। अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो लो स्टीम में गुजरते हैं, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा नहीं है कुछ करने के लिए, एक्शन लेने के लिए या बोलने के लिए। एक किस्म का डाउट चलता रहता है जिनके मन में। ओके, कॉन्फिडेंस नहीं है किसी भी सिचुएशन को लेकर डील करने का। हो सकता है मेरी ये बात आपको बुरा लगे, लेकिन जो है सो है। कमियां हम सबके अंदर होता है और मैं बता रही हूँ, तो आप उसके ऊपर काम कीजिएगा। ट्रिगर मत हुआ कीजिएगा कि ये ऐसे क्यों बोल रही है। मैं रीडिंग में वही चीज़ बोलती हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है बोलना, जो मुझे आते हैं मैसेजेस में वही बोलती हूँ। मैं आपको खुश करने के लिए रीडिंग नहीं बनाती। डेफिनेटली रिक्वेस्टेड टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग बनाती हूँ, लेकिन मैं बोलती वही हूँ जो मुझे मैसेजेस मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप लोग ट्रिगर हो जाते हैं तो उसके ऊपर वर्क कीजिए कि ट्रिगर क्यों हुए आप। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ से भी देखते हैं एंसेस्टर्स की तरफ से ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 2। एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच। आपके लिए एक और मैसेज है, जितना हो सके उतना पानी पीजिए। ठीक है, पानी पीजिए बहुत ज़्यादा। पिजन, थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 2। क्रो स्पिरिट, या तो यहाँ पर पिजन भी है, क्रो स्पिरिट भी है, एनिमल स्पिरिट, बर्ड स्पिरिट्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं स्पीक योर ट्रूथ। अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं किसी इंसान को या किसी को भी, अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ मन में है आपका दबा हुआ, तो बोलिए, एक्सप्रेस कीजिए। जो सच्चाई है वो बाहर लाइए। ओके, आपके पास वो इंटेलिजेंस है, उसका यूज़ कीजिए। इंट्यूशंस, अगेन क्रो स्पिरिट बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं। सबसे पहली बात मैंने बोला था आप लोग प्रोटेक्टेड हो, तो क्रो स्पिरिट से भी मैसेज आए कि आप लोग प्रोटेक्टेड हो। ओके, यहाँ पर आपके लाइफ मिशन के लिए भी मैसेज आए हैं। आपके लाइफ मिशन, आप इस दुनिया में क्यों आए हो, किसी रीजंस की वजह से ही आए हो। आप यहाँ पर सिर्फ पैदा होकर, पढ़ाई करके, सर्टिफिकेट्स लेके, पैसे कमा कर, जॉब करना, बिजनेस करना, या फिर शादी करके बच्चा पैदा करना, फिर बूढ़ा होकर मर जाना, सिर्फ इसीलिए नहीं आए हो, और भी रीजंस है। तो आप क्यों आए हो इस दुनिया में, उसके ऊपर काम करें, वो समझने की कोशिश करें। डेप्थ तक जाएं। 3D मटेरियल वर्ल्ड की जो ये घिसे पिटे रिश्ते नाते होते हैं, उसमें इतना डूब ना जाएं कि आप अपनी आइडेंटिटी ही खो दें। ठीक है, अपनी आइडेंटिटी खो ना दें। समझने की कोशिश करें कि आप क्यों आए हैं इस दुनिया में। यहाँ पर आपकी सोल मिशन को फॉलो करने के लिए बोला गया है, क्योंकि आप अगर अपनी सोल मिशन को जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, उसके ऊपर काम नहीं करोगे, तो घिसे पिटे ऐसे कनेक्शंस आपको मिलते रहेंगे जो आपको निचोड़ कर रख देगा। घिसे पिटे लोग आपके आसपास घूमेंगे जो बार बार आपको परेशान करेंगे, टॉक्सिक होंगे, जो आपको डार्कनेस की तरफ धकेलते रहेंगे, जब तक आप अपने सोल मिशन को समझ ना लो, जान ना लो, खुद को अवेक ना कर लो। अवेकनिंग, कुछ लोग गुजर रहे हैं अवेकनिंग से ऑलरेडी। पिजन स्पिरिट बताता है कि आपके लाइफ में बहुत जल्द पीस आ रहे हैं, सुकून आ रहे हैं, प्यार आ रहे हैं। जेंटलनेस के बारे में बताता है, जेंटल, बी जेंटल टू योर सेल्फ एंड ऑल्सो बाकियों के साथ भी जेंटली पेश आए। किसी और इंसान की वजह से खुद के ऊपर टॉर्चर ना करें। ठीक है,
खुद को टॉर्चर ना करें हालातों की वजह से, सिचुएशंस की वजह से। फास्ट करने का जो एक जुनून होता है ना कि मुझे कम टाइम के अंदर ये चाहिए वो चाहिए, उससे इंसान खुद को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। उसे समझ ही नहीं आता है कि वो खुद को तकलीफ़ दे रहा है। क्या गाइडेंस है एंसेस्टर्स की तरफ से ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर रिलीज करने के लिए बोला गया है। किसी भी किस्म का अगर आपको एंगर इशू है, गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं किसी इंसान की वजह से या सिचुएशन की वजह से, ओके, कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज, लो वाइब्रेशन, उसको रिलीज करने के लिए आपको बोला गया है। ओके, साथ ही साथ आपको बोला गया है कि उस लोअर वाइब्रेशन को हायर वाइब्रेशन में कन्वर्ट कीजिए। 8 ऑफ कप्स, इसमें इतना ज़्यादा डार्कनेस है, बहुत डार्कनेस, तो आपको इस डार्कनेस में रहने के लिए मना किया गया है। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स, जिसमें इतना ब्राइटनेस है, यू नो, वाइट, ब्लू, येलो एंड ऑल्सो लिटिल ऑरेंज भी है यहाँ पर। अपनी इंट्यूशंस का सुनिए, क्लीन कीजिए खुद को क्लीन कीजिए। मैं इसमें नहाने के बारे में नहीं बोल रही हूँ, डेफिनेटली नहाइए, वो ज़रूरी है। अपनी ऑरा को क्लेंस कीजिए, जो भी सिचुएशंस में आप फंसे हुए हैं उस वजह से कहीं ना कहीं आपकी ऑरा में वो नेगेटिविटी, वो लो वाइब्रेशन, यू नो, वो आपके इर्द गिर्द एक लेयर बना चुका है, उसको रिलीज़ कीजिए, उस लेयर को, उस लोअर वाइब्रेशन को रिलीज़ कीजिए। यहाँ पर आपके लिए वो मैसेज आया है एंसेस्टर्स की तरफ से, ट्रांसलेट कीजिए उसे, नेगेटिव को पॉजिटिव में। एक पीसफुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको बोला गया है, ठीक है। और आपको बोला गया है कि आप प्यार दीजिए और खुद से प्यार कीजिए भी, ठीक है, या और अपने वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए। ये भी मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। साथ ही साथ आपको बोला गया है कि हर एक सिचुएशन में अच्छा देखने की कोशिश कीजिए कि ये चीज़ जो हो रहा है मेरे साथ, उसके पीछे भी कोई अच्छी रीज़न ही है, दैट्स वाई हो रहा है ये सब, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, यू नो। इस तरह से देखने के लिए आपको बोला गया है आपकी एंसेस्टर्स, क्योंकि हम लोग 3D वर्ल्ड के चीज़ों को इतनी गहराई से ले लेते हैं ना कि हम लोग जीना भूल जाते हैं। 3D प्लान के इस मटेरियल वर्ल्ड में जो भी रिश्ते नाते या सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं, मनी को लेकर टेंशन, प्यार को लेकर टेंशन, घर वालों को लेकर टेंशन, जो भी सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, हम उसको इतना ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं कि हम जीना भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम क्यों आए हैं इस दुनिया में। तो आपको थोड़ा लाइटली देखने के लिए बोला गया है, चीज़ों को इतना गहराई से देखने के लिए मना किया गया है, समझने की कोशिश करने के लिए बोला गया है, एक बिगर पिक्चर को देखने के लिए बोला गया है आपको, ठीक है। सो ये रहे आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुआ है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।